अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। ये वीडियो क्रिप्टो के बारे में है, बिटकॉइन और इथीरियम पे इसमें बात करूँगा। और पीएसएक्स वाले अगर ना देखना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है, ये बिटकॉइन लवर्स के लिए। तो बिटकॉइन को हम मंथली बेस पे देखते हैं तो ये कॉन्टीन्यूसली बुल ट्रेंड में ही रहा। और 2018 में अगर हम इसकी प्राइस देखते हैं तो 4200 के करीब थी। 2019 और 2018 में 4200 के करीब। और उसके बाद उससे पहले एक जो हाई बना था 19,850 का, मार्केट ने वापस उसको रीटेस्ट किया 2021 में। बुल रन के बाद 2021 में जो है वो 70,000 के करीब का हाई लगा। और फिर जो है उस प्राइस ने वापस उसी हाई को रीटेस्ट किया जो 2017 का हाई था 19,850। मार्केट वापस उसी एरिया को टच करने के लिए, और उससे तो वो ये एक एरिया होता है और प्राइस मोमेंटम में समटाइम आगे भी चली जाती होती है। तो यहाँ पे 15,449 का लो लगा, यानी प्राइस तो हाई जो था, प्रीवियस हाई जो था 2017 का 19,850, लेकिन प्राइस गिरते गिरते 15,000 के एरिया में आ गई। तो ये मोमेंटम होता है जिसकी वजह से प्राइस थोड़ी सी आगे भी चली जाती है। अब वहाँ से बुल रन स्टार्ट हुआ है 2022 के दिसंबर से। तो अभी जो है वो यहाँ पे प्राइस जो है वो 90,000 प्लस पे आ गई हुई है और कॉन्टीन्यूसली प्राइस में हायर हाइज लग रहे हैं। जब हिस्टोरिकल हाई ब्रेक हुआ 69,000 का, तो उसके बाद फिर मार्केट ने वापस बड़े आराम से और सुकून से ख़रीदारी करने का मौका दिया कि पुल बैक पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 73,843 का हाई मार्च 2024 में, और उसके बाद 59,000 का लो अगस्त 2024 में। और फिर ये एक अच्छा खासा बुल रन। इसी को हम वीकली टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं तो पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस एरिया था, इससे ऊपर मार्केट ट्रेड होती रही और 20 EMA को मार्केट ने सपोर्ट बनाया, और अभी प्राइस जो राइज़ कर रही है वो आपके सामने है। अच्छा, डेली बेस पे देखेंगे तो वही जो है वो एक्सपैंड होती जाएगी फॉर्मेशन। कंसोलिडेशन एरिया के बाद जब ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद मैं ब्रीफ करता हूँ कि मार्केट ने ये एक लंबे अरसे की फरवरी मार्च 2024 से जो फॉर्मेशन बन रही थी और साइडवेज मार्केट हो रही थी, उसका मतलब यही था कि अगर ब्रेकआउट हुआ तो भी प्राइस स्पीडली एक्सेलरेट करेगी, और अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर भी प्राइस स्पीडली एक्सेलरेट करेगी। तो ये जब ब्रेकआउट हुआ है कंप्लीट 29 अक्टूबर को, और उसके बाद फिर पुल बैक में किसी ने पार्टिसिपेट किया तो उसमें तो फिर वो अच्छा खासा जो है प्राइस सर्च देखने में आई। इसी तरह हम छोटे टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट में आ जाते हैं तो भी अभी ये देखें, अभी ताज़ा तरीन करंट सिचुएशन में मार्केट ने अपना एक लोअर हाई बनाया, और लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट ने अपनी ये जो ट्रेंड लाइन थी, डिमांड ट्रेंड लाइन थी, इसको बुलिश ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक किया, और फिर उसके बाद प्राइस डाउन साइड पे आते हुए। तो इस तरह से हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आते जाते हैं और अपना एनालिसिस करते हुए छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हैं। इथीरियम को देखेंगे तो इथीरियम ने तो बिल्कुल उस तरह की मूव नहीं दी, इसकी अपनी एक मूव रही मंथली बेस पे सपोर्ट एरिया से अभी अपने हाई को भी क्रॉस नहीं कर सका जो 2021 वाला इसका हाई था। वीकली बेस पे देखते हैं तो मार्केट ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बंदा इसको भी पकड़ ले तो वो भी स्टॉक्स में और इसमें कमोडिटीज़ में या बिटकॉइन में अच्छे खासे पैसे कमा सकता है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस थी 2023 की, उसने सपोर्ट बनना था। इथीरियम की बात कर रहा हूँ। तो बड़े सुकून और तहम्मुल से वीकली बेस पे ये ग्राफ है, इसमें बड़े सुकून से 2200 के एरिया में ख़रीदारी हुई और इस वक्त प्राइस जो है 3200 के करीब है। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और टेक्निकल एनालिसिस सीखें और अपने हिस्से के पैसे कमाएं। थैंक यू वेरी मच। सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखे बगैर ब्लाइंडली जो काम करेगा वो समझे कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा है बगैर सीखे। तो जो सीख के चलाएगा वो फिर चला भी लेगा और